लगातार बने हुए हैं। बड़ी खबर बांग्लादेश से आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में सड़कों पर उतर आई है जनता। यहां पर बांग्लादेश और चीन का कनेक्शन समझने की आवश्यकता है। बांग्लादेश और चीन के बीच 4 समझौते हुए हैं। आपदा प्रबंधन, सांस्कृतिक सहयोग पर ये समझौते हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश और चीन के बीच 4 अहम समझौते हुए हैं। बांग्लादेश में पहुंचे हैं चीन के विदेश मंत्री। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात भी करेंगे और 4 ये अहम समझौते जो आपदा प्रबंधन को लेकर हुए हैं और साथ ही समुद्र विज्ञान को लेकर भी समझौता हुआ है। मनोज्ञा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, दूसरे और खास मेहमान और तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज्ञा, बांग्लादेश और चीन के बीच ये 4 अहम समझौते जरा बताएं। देखिए, 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि इन समझौतों के तहत दोनों देश एक साथ एक ही कदम मिलाकर आगे काम करेंगे। सबसे पहला है कि 8th बांग्लादेश चाइना फ्रेंडशिप ब्रिज हैंडेड ओवर टू एट फिरोजपुर। ये कई वर्षों से काम हो रहा था, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें आ रहा है वो 2022 से लेकर 2027 तक मरीन साइंस के तहत ये समुद्र में अपनी ताकत को मजबूत करने की चीन की स्ट्रैटेजी हमेशा रही है और उसी के तहत अब ढाका यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ऑफ चाइना बनाया जाएगा। यानी कि बांग्लादेश के समुद्र, बे ऑफ बंगाल, जो भारत और बांग्लादेश के इसको स्ट्रेटेजिक मामलों के तहत बहुत बहुत महत्वपूर्ण के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसी से आगे बढ़ते हुए चाइना जिस तरह से दक्षिण एशिया में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा था, अब खास तौर से समुद्री रास्ते से, ये कोई नई बात नहीं है या छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन अब सांस्कृतिक रास्ता भी लिया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ले रहा है चाइना। बांग्लादेश में पिछले कई दशकों से ये लगातार चीन की कोशिश रही है कि अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर तेल से संबंधित जितनी भी डेवलपमेंट्स हो, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहे, जिससे कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ एक इकोनॉमिक डिपेंडेंस जिसको कहते हैं कि एक बांग्लादेश के साथ साठगांठ के साथ आगे बढ़ा जा सके। लेकिन अब एक और उसमें ऐड हो गया है, वो है डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस, यानी कि जितने भी आपदा हो, वो भले ही प्राकृतिक हो या फिर अप्राकृतिक हो, उनके तहत भी चीन अब बांग्लादेश की मदद करेगा। ये आर्थिक मदद के तौर पर देखा तो जा रहा है, लेकिन इसमें बांग्लादेश में अपनी पैठ बनाने बिल्कुल मनोज्ञा, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जहां जहां चीन वहां वहां कंगाली का सीन। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन के विदेश मंत्री बांग्लादेश से रवाना हो चुके हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी मुलाकात हो चुकी है और 4 MOU साइन हुए हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए। प्रणय, देखिए, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कह लीजिए समझौते जिन पर दस्तखत हुए हैं, जिन पर समझ बनी है, उसके पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीजें हुई है। और चीन की मंदी की जिस बात को हम उठा रहे हैं लगातार कि जहां जहां कंगाली का सीन वहां वहां चीन, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा मंदड़िया चीन कहा जाता है। जहां जहां कंगाली होती है वो सस्ते में स्टॉक खरीदने की कोशिश करता है और उसके बाद उसे अपने शेयर्स में या कह लीजिए सिक्योरिटीज में तब्दील करने की कोशिश करता है। यही कोशिश उसकी दुनिया के हर मुल्क में रही, चाहे म्यांमार हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो। बांग्लादेश की समस्या थोड़ी सी अलग इसलिए कही जा सकती है क्योंकि बांग्लादेश पिछले कुछ समय के दौरान भारत से बेहद इंटीग्रेटेड है। भारत का दूसरा, अगर दक्षिण एशिया में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन चीन की एक चाल आप समझिए कि बांग्लादेश किसी भी सेना के अंदर अगर आप पैठ बना लेते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी हिस्सेदारी के लिहाज से। और अगर हम बात करें कि बांग्लादेश की सेना के अंदर चीन की हिस्सेदारी या कह लीजिए चीन का इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट से लिहाजा इस चीज का से लगाया जा सकता है कि कितना हथियार और कितना साजो सामान चीन से बांग्लादेश खरीदता है। तो 2 नौसैनिक पोत हैं, इसके अलावा 2 पनडुब्बियां भी बांग्लादेश को दी हैं उसने, और इसके अलावा जो एयर डिफेंस सिस्टम बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहा है अपना नया, उसके लिए भी जो साजो सामान है वो चीन से आ रहा है। ऐसे में चीन से मिलने वाले सामान पर जो बांग्लादेश की निर्भरता है वो चीन को एक अलग डेप्थ देती है बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश के सिस्टम के अंदर। और यही वजह है कि चीन इसकी कोशिश करता है कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील करे। हाल ही में चीन ने करीब $10 बिलियन का कर्ज देने की बात बांग्लादेश को की है और उसका लक्ष्य है कि करीब $40 अरब, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितना है बांग्लादेश का, उसका करीब 90% का हिस्सा का इन्वेस्टमेंट जो है वो चीन करना चाहता है। यानी अगर इस तरीके की स्थिति आती है तो चीन की हिस्सेदारी, चीन का दबदबा, चीन का रसूख बांग्लादेश में कितना बढ़ जाएगा, पड़ना, इस बात का अंदाजा आप सभी लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर तमाम समझौते हुए हैं, लेकिन जो बैकडोर डील होती है और समझौतों के अंतर्गत बांग्लादेश का किस तरह से फायदा उठा सकता है चीन, वो सबसे जगजाहिर हो चुका है। और लगातार इसीलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ चीन वहाँ वहाँ कंगाली का सीन। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।